हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। और हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि कोई भी कैपेसिटर अगर होगा और कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग करने के बाद नया कैपेसिटेंस कितना होगा, एक तो ये देखा था। सेकंड हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन भी किया था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा। अब यहाँ पे हम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने वाले हैं वो किसी थिकनेस में इंसर्ट करने वाले हैं, बाद में उस थिकनेस को पूरी डिस्टेंस के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। डाइलेक्ट्रिक्स बच्चों, डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। अब इंसुलेटिंग मटेरियल है मतलब कि करंट तो फ्लो करा नहीं सकते हैं बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर शो कर सकते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल which shows electric effect without conducting electricity। ओके, तो क्या थे डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल which shows electric effect without conducting electricity। करंट फ्लो नहीं कराएंगे बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स फिर दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होंगे बच्चों? क्या होता है कि हर बॉडी में कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और टोटल चार्ज की अगर हम बात करें बॉडी के तो वो हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। पोलर में क्या होते हैं, पहले से ही जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज से सेपरेट होता है, ठीक है। ये अगर बॉडी है तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी जगह क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। हालांकि चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो तो न्यूक्लियस में होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। बट यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेपरेट होता है किससे? सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दो पोल्स बन गए। अब ये पोल्स अगर बन गए तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो HCl हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में HCl का एग्जांपल लिया था। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर में पोल्स नहीं होंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो जो होगा कोइंसाइड करेगा किसके साथ? सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी यही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यही है, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे है तो यहाँ पे सेपरेशन है ही नहीं दोनों के बीच में, और अगर सेपरेशन नहीं है तो ये किसी टाइप का इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे अभी तो, और ना ही इनका कोई डाइपोल मोमेंट होगा। बट क्या होगा अगर इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। कैसे सेपरेट होंगे एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये कंसिडर कर लेते हैं एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। बट सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे कॉन्साइड कर रहे हैं। बट जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे वेरी हाई अमाउंट का तो इसके कुछ नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ सेपरेट हो जाएंगे और कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ सेपरेट हो जाएंगे। या फिर ऐसा बोलें, जब नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा तो इधर कौन सा चार्ज एक्सेस में रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर चार्जेस सेपरेट हो गए तो ये खुद भी क्या बनाएंगे? अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP।
ईपी इसलिए बोला क्योंकि चार्ज जो हो गए वो पोलराइज हो गए हैं, और इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होगा, जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेंगे। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईपी। बट क्या इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है इसको। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों रिड्यूस्ड होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। रिड्यूस होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, ई नॉट माइनस ई पी। इसी को ही क्या बोल देते हैं, ई। ठीक है, और ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है, पोलराइजेशन जो है कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके, किसके प्रोपोर्शन करता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस्ड हुआ है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ है दैट मीन्स उतना ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ है। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1। सो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पे सिंपल सी ये बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट करेंगे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट electric field will be given by E is equal to E naught minus EP, and this E is known as reduced electric field। क्या बोलेंगे इसको, reduced electric field। कंसेप्ट क्लियर है? EP इंड्यूस था, E naught अप्लाइड था। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। हायर अमाउंट किसका होगा, इसका। बच्चों देखो, ये हमने अप्लाई किया है और ये इंड्यूस्ड किया है, तो इंड्यूस्ड जो है वो अप्लाइड से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। इंड्यूस्ड जो है वो अप्लाइड की या तो इक्वल हो सकता है, उससे कम होगा। अब ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अगर कोई कंडक्टर प्लेस करते हैं तो EP की वैल्यू E नॉट के इक्वल होती, बट ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसलिए EP की वैल्यू लेस ही होगी, किससे, E नॉट से। और जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देंगे हम E नॉट माइनस EP से। अब डाइलेक्ट्रिक्स का क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर F नॉट अपॉन FM, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। और ये किससे देंगे हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से। इसी को ही आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते थे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं E नॉट अपॉन E इक्वल टू क्या होगा, K। ये एक रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने आने वाले डेरिवेशंस में। उस डेरिवेशन में क्या होगा, दो प्लेट के बीच में इसी टाइप से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ कंसीडर टू प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। देयर आर टू प्लेट्स, प्लेट 1, प्लेट 2. Plate 1 have positive charge and 2 have negative charge. Due to these charges, an electric field exists between plates, and this electric field is given by E naught. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E naught है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है,
let surface charge density of plates are plus sigma and minus sigma. So electric field E नॉट, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, थिन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्लेट्स के बीच में होगा। ठीक है, ये ई नॉट आ गया। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना है। अब जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो स्मॉल d है, प्लेट का एरिया अगर a है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? कैपेसिटेंस जब वैक्यूम है, कौन सा मीडियम है? वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड d। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है उसकी थिकनेस जो है वो t है। पोलराइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इन राइट साइड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा EP और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें E, वो कितना होगा? E नॉट माइनस EP। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बच्चों यहाँ पे दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? E नॉट, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम अंदर, इंड्यूस्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अंदर। E कितना होगा? E नॉट माइनस EP। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, देन K क्या होगा? E नॉट अपॉन E। यहाँ पे E की वैल्यू एक और आ गई, कितनी? E नॉट डिवाइड K। तो हमारे डेरिवेशन में अब जब भी E आएगा, E की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे? E नॉट डिवाइड K। अब बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है और डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी D डिस्टेंस थी, D में से T को हटाना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, टोटल पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स V इक्वल टू कितना होगा? एक तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है D माइनस T। D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड T इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, इनटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E नॉट। जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ही रहेगा, प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोटेंशियल कितना होगा? इसकी थिकनेस है T और इलेक्ट्रिक फील्ड है E इंटू T। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने दोनों जगह पोटेंशियल जो थे वो लिख दिए। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कैसे निकलेगा? E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। E वैल्यू पुट करते हैं ऊपर से, E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाई K इंटू T। दोनों जगह में से E नॉट कॉमन आ रहा है, E नॉट कॉमन लेंगे अगर तो आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K।
दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, पहले पोटेंशियल क्या होता था, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता ही नहीं था, ओनली वैक्यूम होता था, बट इस बार डाइलेक्ट्रिक आ गए तो पोटेंशियल इतना रहेगा। अब बच्चों पोटेंशियल अगर आ गया है तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं मीडियम में या पूरे कैपेसिटर में, कैपेसिटर का। यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। नाउ न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर Cm इक्वल टू चार्ज, बच्चों चार्ज तो कोई नया नहीं आया था, चार्ज तो वही Q ही था, अपॉन न्यू पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल ये है Q डिवाइड E नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पहले ही निकाल चुके थे, Cm इज इक्वल टू Q डिवाइड Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के एज इट इज, Q से Q कट जाएगा, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, Cm हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया न्यू कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स और कैपेसिटर। अब बच्चों अगर हम इसको कंपैरिजन करें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से पहले वाले कैपेसिटेंस से, मतलब सी नॉट से, तो सी नॉट का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड डी, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड डी माइनस टी प्लस टी बाई के। पूरी टर्म में से अगर डी कांस्टेंट मतलब डी कॉमन लें अगर, तो क्या होगा, डी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी, और एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड डी की जगह पुट कर सकते हैं सी नॉट। सो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ये हो गया हमारा नया कैपेसिटेंस। अब बच्चों आपको याद हो तो जब मैंने कैपेसिटर की स्टार्टिंग की थी तब वहाँ पे मैंने लिखा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर इंसर्ट कर दें तो न्यू कैपेसिटेंस Cm जो होगा वो K C नॉट आएगा। बट यहाँ पे जो डेरिवेशन है, जो रिजल्ट है वो अलग आ रहा है। ये अलग क्यों आ रहा है बच्चों, वहाँ पे क्या हो रहा था हमारा कि वहाँ पे हमने पूरी थिकनेस में या पूरी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया था। यहाँ पे हमने ओनली इतनी सी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया है। तो क्या होगा अगर स्मॉल d की वैल्यू स्मॉल d के इक्वल हो जाए, मतलब थिकनेस जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, केस इफ t इक्वल टू d, तो जहाँ पे भी t है वहाँ पे d पुट कर दें, d बाई डी 1 माइनस 1 0, d से d कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन के, Cm हो गया C नॉट डिवाइड 1 बाई के, और ये k रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा ऊपर के C नॉट। ये वही रिजल्ट आ गया जो कि हमने फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट क्लास में निकाला था, Cm इज इक्वल टू के C नॉट। तो आपको अगर थिकनेस पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कितनी है तो आप कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट केस देखेंगे कि अलग अलग थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट करेंगे तो किस टाइप से कैपेसिटेंस आएगा वो सब देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आपका कोई भी डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसकी कोशिश करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा ताकि उससे आपके डाउट्स क्या हो जाएं,
क्लियर हो जाएं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।